हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 30 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी असम। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीमा हासोआ के मांडेर दिशा गांव में जो है एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के जो है व्यापक अवसर पैदा करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए किन गांग, ऑप्शन बी अली गेमिंग, ऑप्शन सी हाओ यांकी, ऑप्शन डी नोंगरोंग। देखिए, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के तौर पर जो है किन गांग को नियुक्त किया गया है। किंग ने जो है चीन और अमेरिका के बीच जो बेहतर संबंध बहाली को लेकर आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं अमेरिका के लिए कामना करता हूं कि इसे जल्द ही महामारी से मुक्ति मिले। बता दें कि जो किन है वो 2006 से 2014 में चीन के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता की भी जो है भूमिका निभा चुके हैं। अमेरिका में जो है किन जो है वो 11वें चीनी राजदूत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किन गांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5.5 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 3.5 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 2.5 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 4.5 करोड़ डॉलर। देखिए, अमेरिका ने 28 जुलाई 2021 को भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर 2.5 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा किए हैं। 2 दिन के दौरे में भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये फंडिंग भारत में वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन को मजबूती देकर लोगों की जान बचाने का काम करेगी। साथ ही इसके जरिए वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम, हिचकिचाहट को दूर करने के साथ में और स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग में मदद करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2.5 करोड़ डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 अगस्त, ऑप्शन डी 29 जुलाई। देखिए, विश्व भर में जो है हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व में बाघों की जो लगभग है 70% आबादी भारत में रहती है। देश में जो है आपका 2,967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो है केवल 3,900 बाघ ही बचे हुए हैं। विश्व में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में बाघ पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 29 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। सऊदी अरब कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तमाम कदम उठा रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर रेड लिस्ट में शामिल देशों का नाम जारी किया था। इसमें आपका अफगानिस्तान, वियतनाम सहित भारत का नाम भी शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है आपका 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट है। यह दिवस जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक बलमबर्ग के जन्मदिन को चिन्हित करता है, जिन्होंने जो है हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस के इलाज के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका भी विकसित किया था। इस दिवस का उद्देश्य हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई नामक संक्रामक रोगों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना तथा हेपेटाइटिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एलिमिनेट हेपेटाइटिस वाई 2030 नामक अभियान शुरू किया था। स्क्रीनिंग एवं शुरुआती पहचान इस बीमारी से निपटने का एकमात्र तरीका है। हालांकि हेपेटाइटिस ए एवं बी वायरस के लिए टीका उपलब्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 28 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत की प्रिया मलिक ने जो है हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार में पदक जीता। वर्ष 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और फिर बाद में उन्होंने दिल्ली में आयोजित 17वें स्कूल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। प्रिया मलिक अगले 2024 में पेरिस में होने वाले अगले ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सकती है। तो आप इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? ऑप्शन ए कोमल अग्रवाल, ऑप्शन बी वंतिका अग्रवाल, ऑप्शन सी सोनम अग्निहोत्री, ऑप्शन डी प्रियंका सचदेवा। देखिए, दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। उन्होंने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए। मिलांडू की श्रीजा जो है ये तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु की जो श्रीजा शेषाद्री ने जो है 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रही। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु KVS राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी वंतिका अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने ऐसा मटेरियल विकसित किया है जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक घटकों की स्वयं ही मरम्मत करने में सक्षम है? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में जो है आपका भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मटेरियल विकसित किया है जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक घटकों की स्वयं ही मरम्मत करने में सक्षम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ऐसा पीजो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलर क्रिस्टल विकसित किए हैं। बायोपायरोजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल नामक यह पीजो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलर क्रिस्टल यांत्रिक फ्रैक्चर के बाद बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पुनर्संयोजित हो जाते हैं और क्रिस्टलोग्राफी परिशुद्धता के साथ मिलीसेकंड में स्वायत्त रूप से स्वयं ही मरम्मत करने में सक्षम है। इस विशिष्ट गुण के कारण किसी भी टूटे हुए घटक के टुकड़े में जो है विद्युत आवेश होता है और क्षतिग्रस्त हिस्से स्वायत्त मरम्मत करने के लिए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा पुनः जो है वे जुड़ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो है आपका कोलकाता ने मिलकर जो ये दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है ऐसा मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 जुलाई 2021 को देश भर में किस पूर्व राष्ट्रपति की 6ठी पुण्यतिथि मनाई गई?
ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी श्री R वेंकटरमन, ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह। देखिए 27 जुलाई 2021 को देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की छठी पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो आपके 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे न केवल एक सुविख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक थे बल्कि महान शिक्षक भी थे जिन्होंने DRDO इसरो के साथ काम किया था। डॉक्टर कलाम ने जो है वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े और वहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस को चिन्हित करते हुए वर्ष 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में नामित किया था। भारत एवं विदेशों के 48 विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कलाम को जो है वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण और वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।